अरे ठीक है, आ जाओ जीत की अग्रिम शुभकामनाएं। पहली तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि सरदार शहर, मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा आपको, कि सरदार शहर के अंदर हाँ थोड़ा सा सरदार शहर के अंदर कुछ दिन पहले अप्रैल के अंदर एक परिवर्तन की लहर चली थी और मुझे यकीन है आप सब लोगों के विश्वास से, आप सब लोगों में वो तमन्ना है कि सरदार शहर तहसील के अंदर जिस प्रकार से हम लोगों की उपेक्षाएं की गई, हम लोगों को दरकिनार किया गया, ये समय है वो जवाब देने का। वो जवाब दिया जाएगा। आप सब में राजकिरण चौधरी, मेरे में राजकिरण चौधरी, घर घर में राजकिरण चौधरी, इनके माध्यम से वो जवाब दिया जाएगा। क्रय विक्रय के उस चुनाव के माध्यम से सरदार शहर के अंदर जो परिवर्तन की लहर चली, उसके लिए आदरणीय ईश्वराम जी डूडी ने जो परिवर्तन की लहर में साथ दिया और अब राजकिरण जी चौधरी इस लहर को आने वाली इस 25 नवंबर से सबके साथ से, सबके विकास से राजस्थान की विधानसभा में गूंजेंगे, ये मेरा विश्वास है। और इनके लिए सतपाल मेघवाल अपना तन मन धन सब त्याग देगा, लेकिन इनके लिए लड़ाई लड़ेगा और वोट मांगेगा घर घर से, इतना ही कहना चाहूंगा। और लेकिन आप सब लोग ये प्रण लेकर जाओ कि हमें राजकिरण चौधरी यहाँ नहीं, मेरे हृदय में राजकिरण चौधरी, आपके हृदय में राजकिरण चौधरी और घर घर में राजकिरण चौधरी, तभी इस जीत को हम फतेह कर पाएंगे। वरना हमारे ये बातें करने से कुछ नहीं होगा, हमें नेता नहीं बनना, हमें विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व भेजना होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम जितने भी लोग इस परिवर्तन की लड़ाई में जिन्होंने अपना बलिदान और ये जो त्याग दिया है, उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं सर्वे समाज का सर्वदलीय बैठक में आज निर्णय लेके राजकिरण जी चौधरी साहब को जो प्रत्याशी बनाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, ये जो चुनाव है ये हमारी शान आन बान लड़ाई बहुत बड़ी है। अगर ये लड़ाई हम नहीं जीत पाए तो सरदार शहर का भविष्य हमेशा के लिए, सरदार शहर का हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी अंधकार में चला जाएगा। इसलिए सभी दोस्तों को आज से सभी को राजकिरण चौधरी बनके लगना है और हमें 25 तारीख को राजकिरण जी को विधानसभा में पहुंचाना है। आन बान शान की ये लड़ाई है, ये हमें सबको साथ में लड़नी है। निर्दलीय का जो चुनाव होता है, जिसको हम जहाँ छोड़ते हैं रात को वहीं रुका रहता है, और जो पार्टियों का चुनाव है वो 24 घंटा शेयर मार्केट की तरह चलता है। इसलिए हमें भी शेयर मार्केट की तरह सुबह शाम को 25 नवंबर को शाम 5 बजे तक लड़ना है। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाई राजकिरण जी को। आशा करता हूँ कि आप ये आवाज 25 नवंबर से पहले रुकने नहीं दोगे। राजकिरण चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजकिरण चौधरी जिंदाबाद, 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 राजकिरण चौधरी जिंदाबाद, राजकिरण चौधरी जिंदाबाद। थोड़ा पचा जाओ भाई, गरम हो जाओ, जिला प्रमुख जी मोहन जी, अरे मोहन जी आओ नहीं, राजकिरण जी थोड़ा पता से जाओ, जगह घनी पड़ी है। हाँ अशोक जी, सर आज की मीटिंग में किस प्रकार का निर्णय लिया गया है? राजकिरण जी चौधरी ने बनाया है सर्वदलीय उम्मीदवार। बाद में कर पार्टी ने उत्तर देना कैंडिडेट के लिए उत्तर लाग बैठे बात करा। सर आज किस प्रकार का क्या निर्णय लिया गया है? आज सरदार शहर की जनता के हित के लिए, अत्याचार और घमंड के खिलाफ निर्णय लिया गया है। राजकिरण चौधरी को सर्वदलीय उम्मीदवार बनाकर जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से विजय सर्वदलीय उम्मीदवार की होगी, ये निर्णय। सर सुनने में आ रहा है कि जो अभी मंच पे जिसने तय किया है वो भी अन्य पार्टियों के साथ चले जाएंगे, क्या आप मंच साझा करोगे? निश्चित रूप से मैं साझा करूंगा और जहां भी पूरा ग्रामीण क्षेत्र का चाहे शहरी क्षेत्र का दौरा होगा वहाँ मैं और मेरी टीम पूरी जाएगी। क्या आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं?
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधान सत्यनारायण जी, शिवचंद जी सौ, राकेश टाक जो कमेटी के मेंबर थे, और जिला प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में मोहन जी आर्य, पंचायत समिति सदस्य, कुछ मंडल अध्यक्ष सारे हमारे साथ में हैं और साथ में रहेंगे। कल कितने बजे नामांकन दाखिल करने वो अभी हमने तय किया है। उम्मीदवार अपने हिसाब से, मोर्च के हिसाब से नामांकन की सूचना आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाएगी। कल किस प्रकार से जब नामांकन दाखिल करोगे, कितने लोगों की लोगों की अभी ऐसा है कि अभी हमने निर्णय किया है, उसमें बहुत विलम्ब हो चुका है, फार्म भी तैयार करवाना है और उसमें भी टाइम लगेगा, इसलिए समय का हिसाब और मोर्च के हिसाब से फार्म भरा जाएगा। भीड़ जब हम करेंगे तो कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। आपको मनाने की कोशिश की नहीं की या फिर आप मानने नहीं, क्या मामला है? ऐसा है कि हर पार्टी का नियम होता है, मनाने की कोशिश होती है। और उपचुनाव में मुझे ये कहा गया था कि 2023 में आपको चुनाव लड़ाएंगे। मैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन वो पार्टी अपने द्वारा जो आश्वासन दिया गया था उसको भूल चुकी। और 2 दिन पहले हमने कार्यकर्ता सम्मेलन भी बुलाया था। हमने कह दिया था हमको बाहरी उम्मीदवार नहीं चाहिए, सरदार शहर का कोई भी उम्मीदवार आप कर दो। पार्टी ने उस बात को नहीं सुना, इसलिए आक्रोश के रूप में हमने ये सर्वदलीय उम्मीदवार बनाया। आपके बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारा जो चुनाव चिन्ह वो कमल का फूल है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था, लेकिन माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी ये कहा था कहीं गलत निर्णय हो जाए तो उसको जनता द्वारा स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये बात माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कही। सर, आपको उम्मीदवार बनाया है, किस प्रकार का क्या कहना? सर्वप्रथम तो मैं यहाँ उपस्थित हमारे नेता भाई अशोक जी पिंचा, साथी सभी साथियों का और हमारी जो एक कमेटी 21 व्यक्तियों की आज दिन में बनी थी उनका स्वागत करूंगा और पूरी जनता का स्वागत करता हूं कि उन्होंने मुझे जो प्यार और योग्य समझा है उसके लिए मैं पूरे सरदार शहर तहसील के लोगों का धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से जैसा भाई अशोक जी ने बताया कि हमेशा लड़ाई खाली राजनीति नहीं होती, स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज़ होती है और स्वाभिमान की लड़ाई हमारे लड़ने जा रहे हैं। और हर व्यक्ति का, हर कार्यकर्ता का मान सम्मान हो, जैसा मैंने परसों भी मीटिंग में कहा था, चाहे वो किसी समाज से आता हो, सर्व समाज का मान सम्मान अपने कार्यकर्ताओं का, पार्टियों को करना चाहिए, जो कि पिछले दिनों में नहीं हो रहा था। हर किसी को जो अपमानित किया जा रहा था उसी से दुखी होकर आज सभी ने ये निर्णय लिया और आज मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी डाली है, मैं पूरे सरदार शहर तहसील की जनता को और सभी मेरे साथियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो विश्वास मुझे दिलाया गया है कि टीम भावना के साथ हम चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम एक सरदार शहर में बड़े परिवर्तन करने जा रही है जनता, और निश्चित रूप से परिवर्तन करके रहेंगे, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। सर, किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा आपके द्वारा? चुनाव के हिसाब से लड़ा जाता है, चुनाव के हिसाब से लड़ा जाएगा। सर, आप कांग्रेस सभापति हो और कौन कार्यकर्ता कांग्रेस के जो आपके साथ खुलकर आए? ये आप देखते जाइए, वक्त बताएगा। जैसा मैंने पहले कहा था कि परिवर्तन की आंधी चलेगी और निश्चित रूप से आप देखते जाइए। आप मीडिया भी यही है, हम भी यही हैं, 20 दिन का समय भी है। कौन किसके साथ जाता है, मैंने परसों भी कहा था, कौन किसके साथ आता है ये वक्त पता है। कल नामांकन दाखिल होने की अंतिम तिथि है, आपके साथ जो कार्यकर्ता खुलकर आएंगे, मंचासीन भी बनेंगे। नामांकन दाखिल के लिए जैसा हमारे नेता अशोक जी ने बताया कि समय कम बचा है, इसलिए हम एकदम साधारण रूप में पर्चा दाखिल करेंगे और न हम किसी प्रकार का हुड़दंगबाजी होने देंगे। और जिस दिन कार्यालय का उद्घाटन होगा उस दिन आप हमसे रूबरू होना, हम आपको इसका जवाब जनता देगी, मैं नहीं दूंगा, पूरी तहसील देगी। समय कम है, 20 दिन का समय बचा है, तो चुनाव लड़ने में कितनी कठिनाई का सामना करना कार्यकर्ताओं को मनाना पड़ेगा? निश्चित रूप से निर्दलीय चुनाव लड़ने में कठिनाइयाँ आती है, और चुनाव चाहे पार्टी का हो चाहे निर्दलीय हो, कभी चुनाव को चुनाव समझ के लड़ना पड़ता है, आसान नहीं होता है। लेकिन जब हौसला और जज्बा अगर कार्यकर्ताओं में होता है तो समय कोई आगे वैल्यू नहीं रखता। हर कार्यकर्ता राजगढ़ बन के हर गाँव में और हर शहर के वार्डों में अगर निकलेंगे तो समय हमारे पास बहुत है, ऐसी कोई कमी समय की नहीं है। सर, किस विजन के साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? विजन परिवर्तन, शहर परिवर्तन मांग रहा है, परिवर्तन की आंधी चलनी चाहिए और नया युग आना चाहिए। नए युग की शुरुआत हम करने की कोशिश करने जा रहे हैं। धन्यवाद। सर, आज
राजकरण जी को प्रत्याशी बनाया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? राजकरण जी ने जो कमेटी बनी है उसने हमने सर्वसम्मति से, इसमें मेरे को भी उम्मीदवार के लिए और राजकरण जी ने भी दिया, सब साथियों ने, लेकिन यहाँ राजकरण जी जो जनता के लिए काम करें, शहर के लिए काम करें, देहात के लिए काम करें, किसान के लिए, मैं समझता था कि मेरे से ये कैंडिडेट हैं और इसीलिए इनके ऊपर हम सर्वसम्मति कर पाए। सर आप भाजपा में थे तो भाजपा क्या छोड़ चुके हैं पूरी तरह से? मैं भाजपा छोड़ने की बात है, मैं कोई भाजपा छोड़ी है न पहले पकड़ी हुई। मैं सर आपकी पुत्रवधू जिला प्रमुख है, वो है अपनी जगह। मैं मेरे जो विचार हैं, मैं अच्छे लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। नहीं, आप अपनी पार्टी के सामने खड़े हो। मैं किसी, मेरी पार्टी नहीं है, मैं अच्छे लोगों के लिए काम करूंगा, चाहे जिले में कोई सी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, अच्छे लोगों के लिए। शिवचंद जी मैं कोई भाजपा के नेतृत्व करते हैं सरदार शहर में, मैं कोई राजनीति, शिवचंद जी से भाजपा छोड़ चुके हैं आप सरदार शहर में भाजपा का नेतृत्व करते हो, देहात में अच्छी पकड़ आपकी। भाजपा छोड़ने का नहीं छोड़ने का यहाँ कोई सवाल नहीं है। यहाँ सवाल तो सरदार शहर के विकास का, सरदार शहर की जनता की भावना का है। हमने हमारी भावना पहले अवगत करा दी थी सिर्फ नेतृत्व से, जिस भूतपूर्व विधायक रतनगढ़ राजकुमार जी शर्मा का बार बार नाम ला रहे हो, इस पर हमारा विश्वास नहीं है। जिस व्यक्ति ने हरिशंकर भाबड़ा जी को जो है हराया और उसके साथ विश्वासघात किया, जिस व्यक्ति ने थोड़े दिन पहले पार्टी छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ा, आज वो भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता कैसे हो सकता है? अगर पार्टी ऐसे लोगों को लाएगी, हम पार्टी का साथ देने की स्थिति में नहीं है। हम ये हमारी असमर्थता है।